प्रिय छात्रों, मैं मोहम्मद पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित में एक चर रैखिक समीकरण में इबारती प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि भाषा दी गई होती है, उस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो। यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से आपको हल करना। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो दो संख्याएं मान लीजिए। माना पहली संख्या अब अनुपात में है, यानी दो अनुपात है, एक कांस्टेंट ले लेंगे 2x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5x। अनुपात में जब भी दिया हो तो उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अंतर है 66, यानी 5x माइनस 2x बराबर 66, यानी 3x बराबर 66, x इक्वल टू 66/3, इसे काट दीजिए, x इक्वल टू 22। अभी ये संख्याएं नहीं आई, ये केवल x का मान आया। संख्याएं तो हमने ये मानी, पहली और दूसरी। अतः पहली संख्या बराबर 2 × 22 यानी 44, और दूसरी संख्या बराबर 5 × 22। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, इससे लगा 1, 5 दूनी 10 और 11, 110। यही दोनों संख्याएं होगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का योग 144 है। कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योग 144, योग 144 है यदि उनमें 3:5 का अनुपात हो। यदि उनमें 3:5 का अनुपात हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल उसी प्रकार से है। संख्याएं क्या मानोगे, 3x और 5x। ठीक है, पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर 3x और दूसरी संख्या
बराबर 5x। प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का योग 144, 3x प्लस 5x बराबर 144, ये हो गया 8x बराबर 144, x बराबर 144 बटे 8। ठीक, काट दीजिए, 8 × 8, 8 × 64, x बराबर 18, x इक्वल टू 18 आ गया। अब 18 अतः पहली संख्या 3 से गुणा कर देंगे, 18 दिया 54, और दूसरी संख्या 18 पंचे 9। यही हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लीजिए आयत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई नहीं दी गई है, परिमाप दिया गया है, तो चौड़ाई को मान लो x। माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर। ठीक, अब जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है उसी तरीके से कर लीजिए प्रश्नानुसार। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है। परिमाप है 13, 2 लंबाई दी है 4 दूनी 2 4 दूनी 8 थी 11/4, 11/4 प्लस इसको इधर 13/2 बराबर 11/4 प्लस x। तो x बराबर कितना हो गया? 13/2 माइनस 11/4। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया एलसीएम। 13 दूनी 26 माइनस 11। x बराबर आ गया हमारा 5 और 15/4। तो ये हो गई हमारी आयत की चौड़ाई। अतः आयत की चौड़ाई बराबर 15/4 सेंटीमीटर। ये हमारी चौड़ाई। क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तथा उसकी लंबाई और
चौड़ाई का अनुपात 9:4 है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, तो मान लीजिए माना लंबाई, माना आयत की लंबाई 9:4 है, तो अनुपात होगा तो हम एक कांस्टेंट लगा देंगे 9x, और आयत की चौड़ाई 4x। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है 9x और ये 4x। 9 चौक 36, 36 x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 36/36। काट लीजिए, x स्क्वायर बराबर 1, यानी x बराबर 1। x का मान 1 आ गया, अतः लंबाई कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। यही हमारा छात्रों, मैं मनोज पांडे, मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित में एक चर रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज में 2.2 में गणित के एक चर रैखिक समीकरण में इवार्ती प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, 3 गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला 11 के लगातार 3 गुणजों, 11 के लगातार, तो एक तो पहला गुणज x मान लिया हमने, दूसरा गुणज आएगा x प्लस 11, और तीसरा आ जाएगा x प्लस 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और होते तो आगे 11 के पार्ट में हो जाता। 363 योग है, जोड़ दिया हमने 1 2 3, यानी कि 3x प्लस 11 3 33, 11 और 22 को जोड़ दिया 363। तो ये हो गया 3x बराबर 363 माइनस 33, 0 3 और 3, 3x बराबर 330, तो x बराबर 330/3, यानी कि 110। x बराबर आ गया 110। पहला गुणज ये हो गया। अतः 11 के लगातार
तीन गुणज, तीन गुणज कौन कौन से हो गए? पहला हो गया 110, 110। दूसरा कौन सा हो गया? x प्लस 11, यानी x का मान है 110 प्लस 11। और तीसरा हो गया हमारा 110 प्लस 22, यानी कि 110, 110 और 11 121, और 110 और 22 132। यही हमारे तीनों गुणज हो गए। जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 हो गया, 3 2 5 1 6, 1 2 1 3, 363 इनका योग आ गया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन की वर्तमान आयु। क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन है, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। चार वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो जाए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगी। 60 वर्ष हो जाएगी। तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, ध्यान दीजिए। रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3, तो हम मोहन की वर्तमान आयु x मान लें। माना मोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब रोहन की कितनी हो जाएगी? रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की है मोहन से 3 गुनी, तो 3x हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी, एक की नहीं बढ़ेगी। 4 वर्ष बाद क्या हो गया कि मोहन की 4 वर्ष बढ़ा दी और हमने सोहन की भी 4 वर्ष बढ़ा दी, और दोनों का योग कह रहा है तो हमने जोड़ दिया, और है कितना? 60 वर्ष। तो x और 3x 4x हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, बराबर 60। तो 4x बराबर 60 माइनस 8 हो गया, ये हो गया 52। 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो गया? 13। x का मान जो है 13 आ गया। यानी कि मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई? अतः मोहन की वर्तमान आयु बराबर
13 वर्ष, मोहन की 13 वर्ष हो गई। अगर यहां पर रोहन की पूछता तो 13 किया 39। हालांकि किताब ने जो क्वेश्चन दिया है उसमें रोहन की पूछ रहा है, वो गलत है, उसको सही करके मोहन की कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नेहा के पास कह रहा है कि नेहा के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले जो है कुल मिलाकर 25 नोट, कुल 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है, जिनका मूल्य 590 रुपया है। यदि 50 रुपए और 20 रुपए वाले, यदि 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमारा है, हल करेंगे इसको। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि नेहा के पास 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए वाले कुल 25 नोट, ठीक है। अब इनका मूल्य दिया गया है और ये 50-20 नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो 50 रुपए वाले और 20 रुपए वाले नोट जो है वो 3:5 में है, तो 50 मान लीजिए क्या होगा, क्योंकि अनुपात में है इसलिए उसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे, माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी होगी, 3x, 3:5 में तो 3x, और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, 5x। अब हमारे पास बचते हैं 10 रुपए वाले नोट, तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, कुल है 25 नोट, तो 25 में से हम इसको दोनों के नोटों को जोड़ करके घटा देंगे, 3x और 5x, ये हमारे 10 रुपए वाले नोट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 3 8, 8x, ये इतने नोट हमारे पास 10 रुपए वाले हो गए। अब इनका मूल्य, ठीक है, तो कुल मूल्य कितना दिया गया है, कुल मूल्य है हमारा 590 रुपया। अब देखिए 50 रुपए वाले हैं तो इसकी वैल्यू 50 गुनी हो जाएगी, 50, और इसका कितना था 50 रुपए वाले 3x थे, ये तो 50 गुनी हो गई इसकी वैल्यू, और 20 रुपए वाले हैं उसकी वैल्यू 20 गुनी हो जाएगी, 20 गुणे 5x, और 10 रुपए वाले जितने नोट हैं उनकी वैल्यू 10 गुनी, तो 10, 25 माइनस 8x, ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या थी, संख्या गुणे उनका मूल्य, तो टोटल मूल्य हो गया 590 रुपया। ये हो गया हमारा 150x
100x प्लस गुणा कर दीजिए इसकी 250 माइनस 80x बराबर 590। तो 250 और 100, 150 और 100, 250, 250 में से 100 250 हुए में से 80 कट गए तो बचे हमारे 170, 170x बराबर ये हो गया 590 में से 250 घटा दीजिए तो 170x बराबर 40 हो गया और 340। ठीक है, ये 340 यानी x बराबर आ गया 17 दूनी 34 यानी 2, x का मान 2 हो गया। अब देखिए x का मान 2 आ गया था, अब 50 रुपए वाले कितने हो गए, अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई, 50 रुपए वाले हमने माने थे 3x, ये थी हमारी 3x थी तो 3 गुणे x का मान हमारा 2 आ गया था, ये हो गया 3 गुणे 2 यानी कि 6 नोट 50 रुपए वाले हो गए। अब 20 रुपए वाले नोट 5x थी तो ये हो गया 5 गुणे 2 कि 10 नोट हो गए। और 10 रुपए वाले कितने नोट थे, 25 माइनस 8x यानी कि 25 माइनस 8 दूनी 2 है ना 16 यानी कि 9 नोट। अब ये हमारे नोटों की संख्या हो गई। अब हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 50 रुपए वाले 6 नोट तो 50 रुपए वाले 6 नोट यानी 300 रुपया ये हो गया। 20 रुपए वाले 10 नोट यानी 20.200 रुपया हो गया। और 10 रुपए वाले 9 नोट, 10 रुपए वाले 9 नोट तो ये हो गया 90 रुपया। इनको टोटल जोड़ दीजिए 590 रुपया ये हमारा कुल आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा अमित के पास 300 रुपए के, अमित के पास 300 रुपए के 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए वाले ये हमारे सिक्के हैं, इतने हैं। अब इसके बाद में कह रहा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। फिर इसके बाद में कह रहा है और सिक्कों की कुल संख्या 160 और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो अमित के पास कितने कितने सिक्के हैं, तो अमित के पास कितने कितने सिक्के हैं, सिक्के हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए
अब देखिए कह रहा है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है 2 रुपए। तो मान लीजिए, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो x है, 5 रुपए वाले। तो 2 रुपए वाले कितने हैं? 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुनी, तो 2 रुपए वाले हो गए 3x। अब हमारे पास बचा है 1 रुपया वाला सिक्का। ठीक, 1 रुपए वाले सिक्के कैसा होगा, कितनी संख्या होगी? टोटल संख्या हमारी है 160। इससे पहले आप देख चुके, टोटल संख्या कितनी है 160। इसमें से निकल गए ये और ये 5 रुपए, और तो x और 3x 4x। ये हमारी 1 रुपए वाले सिक्के हो गए। अब इनका मूल्य देख लीजिए। ठीक, तो कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य है 300 रुपया, और 5 रुपए वाले हैं x सिक्के। 5 रुपए वाले की वैल्यू 5 गुनी हो जाएगी, तो ये हो गया 5x। 2 रुपए वाले की वैल्यू 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 3x ऐसे समझ, प्लस 1 रुपए वाले की वैल्यू वही रहेगी 160 माइनस 4x बराबर 300। ये हो गया हमारा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। 5x और 6 11, 11 में से 4 गया 7x बराबर 360। 300 में से 160 कट गया, 140 बचा। 7x बराबर 140, तो x बराबर आ गया 20। x का मान 20 आ गया। ठीक, तो क्या हो गया, 5 रुपए वाले, अतः 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए? x है यानी कि 20, और 2 रुपए वाले के हो गए सिक्के कितने? 3x, 20 दिया 60, और 1 रुपए वाले के कितने हो गए? 160 माइनस 20 चक्कू 80, यानी कि 80। ये हमारे 20, 60 और 80 ये सिक्के हो गए। अब अपने उत्तर की जांच भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? 20 वाले 5 रुपए वाले 20 सिक्के हैं, तो 20 पंचे 100 रुपया, इसकी वैल्यू हो गई। 2 रुपए वाले 60 हैं, तो 120 हो गई इसकी वैल्यू। 1 रुपये वाला 80 है, 80 हो गई। जोड़ दीजिए 0 0 3, पूरे 300 रुपए हमारे पास हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लगातार पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक क्या होगा? माना पहला पूर्णांक हमारा x हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग, तो एक x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 लगातार है, और ये 51 के बराबर हो गया। x 3x हो गया प्लस 3 बराबर 51, 3x बराबर
51 माइनस 3, तो 3x बराबर 48 हो गया, x बराबर 16। अतः तीनों लगातार पूर्णांक कौन से हो गए? 16, 17, 18। जोड़ दीजिए, 8 7 15, 6 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 2 5, 51 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए, माना रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है x वर्ष मान ली हमने, ठीक, ये हमारी वर्तमान हो गई। अब कह रहा 15 वर्ष बाद, अभी नहीं, 15 वर्ष बाद आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी? रवि की 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। 15 वर्ष बाद जो है आयु हो जाएगी इसकी x प्लस 15, 15 वर्ष बाद, और इसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी वर्तमान आयु की। वर्तमान x मानी थी, ये 4x हो गया, ठीक। तो x प्लस 15 बराबर 4x, 15 बराबर 4x माइनस x, यानी कि 3x बराबर 15, 3x बराबर 15, तो x बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है ये वर्तमान आयु हो गई। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ठीक है। वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद 5 और 15 20 वर्ष हो गई है। पहले की आयु की 4 गुनी, तो 4 गुनी हो गई। वर्तमान आयु कितनी थी? 5, यानी 20 बराबर 20। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। एक परिमेय संख्या को कह रहा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या
क्या है। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से हमको हल करना। एक परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई संख्या जो है x है, माना परिमेय संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार जिस प्रकार से प्रश्न कहता जाए उसी तरीके से उसको हल करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, 5/2 से परिमेय संख्या को गुणा कर दिया और 2/3 इसमें हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर प्राप्त क्या हो गया, -7/12। पक्षांतर कर लीजिए, 5/2x बराबर -7/12। ये प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2/3। लघुत्तम ले लिया हमने 12, तो -7, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, 5/2x। ये हो गया हमारा 5/2x बराबर -15/12। तो x बराबर जो निकालेंगे -15/12, ये भाग में था, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक, इधर गुणे में था, इधर भाग में हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। 5 3 15 और 2 4, 3/6 यानी 1/2। x बराबर -1/2। यही हमारी एक परिमेय संख्या होगी जो 1/2 होगी। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। जो लोग इस चैनल पर पहली बार जो है देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी।